स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली क्लास में क्लास 9th का फिजिक्स का सेक्शन जो है वो स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, और हमने जो है इससे पिछली क्लास में मोशन में जो है फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था वो हमने जो है स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने जो है इंट्रोडक्शन का वगैरह कराया था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह कराया था, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी वगैरह आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन वगैरह स्टूडेंट्स आपको जो है पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन के बाद के जो टॉपिक्स हैं जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी है, इसमें डिफरेंस वगैरह हम लोग जो है वो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये तो मैंने पिछली क्लास में आपको करा दिया था, जिसमें आपको जो है इंट्रोडक्शन, साथ के साथ आपको जो है मोशन, रेस्ट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन वगैरह आपको पढ़ा दिया था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन भी आपको पढ़ा दिया था। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपने पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने जैसे अभी बताया डिस्क्रिप्शन में जो है मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना। तो स्पीड क्या है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, इट इज डिफाइन एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। वेलोसिटी इट इज डिफाइन एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। पिछली क्लास में बताया था डिस्टेंस जो टोटल पाथ कवर होता है किसी भी, ठीक है, प्लेस से जाने के लिए, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दूसरा स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होगा, वेलोसिटी में आपका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होंगे स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से हम स्पीड जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। वेलोसिटी आपके जो है कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है इसका डिफरेंस पढ़ लिया है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, एग्जाम में इसमें से हमेशा आता रहता है, ठीक है। हर साल इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो ग्राफ देखिए, जैसे हम लोगों को पता है, ग्राफ प्रोवाइड ए कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वैरायटी ऑफ इवेंट्स, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी टेलीकास्ट हो रहा है वनडे क्रिकेट मैच का, तो वर्टिकल बार ग्राफ के थ्रू जो है किसी टीम की रन रेट वगैरह जो है मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन या ग्राफ के द्वारा अगर हम देखें उसको, तो हम उसको जो है समझ सकते हैं, जिसमें जनरली 2 लीनियर वेरिएबल्स का यूज होता है। तो इसी तरीके से हम ग्राफ का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जा सकता है और उसको जो है इजीली फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ्स। इन दिस केस लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी एज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन द अदर, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होगी। तो इस तरह से हम उसकी जो डिपेंडेंस है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कुछ यूजेस होते हैं ग्राफ के। जैसे देखिए, हम जो है ग्राफ का यूज कर सकते हैं टू फाइंड वेदर मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। हम ग्राफ का यूज करके बता सकते हैं कि मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। हम वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट भी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकाल सकते हैं। हम उसका एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। साथ के साथ हम जो है उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कंपेयर भी कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे भी फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो हमको जो 9th क्लास में जो ग्राफ्स पढ़ने हैं वो हमें 2 टाइप का ग्राफ पढ़ना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको जो है पढ़ना है। जैसे मैंने पहले बताया बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ग्राफ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है एक बार डिस्टेंस टाइम ग्राफ को जो है रीड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अपने नोट्स की तरफ चलते हैं, वहां से इसको जो है रीड कर लेते हैं। तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको, तो देखिए आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन, जिसमें आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बताया है। यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को ऐसे शो कर रहे हैं, टी से टाइम को शो कर रहे हैं। तो एस टी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ये मैंने पिछली क्लास में बताया, जब कोई भी यूनिफॉर्म मोशन होगी तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा ओरिजिन से पास होते हुए। तो वही यहाँ पे समझाया इसने, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड यूनिट जीरो एक्सेलरेशन। तो इस केस में आपका जो है एक्सेलरेटेड मोशन आपकी होगी, और जो है ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन के फॉर्म में होगा और स्ट्रेट लाइन आएगा ओरिजिन से पास होते हुए,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये S1 स्पीड 1 है, स्पीड 2, T1 T2। तो इस ग्राफ का यूज करके अभी आगे बताएंगे हम लोग स्लोप ऑफ द ग्राफ का यूज करके हम जो है स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्पीड फाइंड करने के लिए S2 माइनस S1 अपॉन T1 माइनस T2 हम कर सकते हैं। इसी तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब हम पढ़ेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म में दो तरीके की मोशन हो सकती है, एक तो जो कंटिन्यूस इंक्रीज हो या एक डिक्रीज हो। तो देखिए मान लीजिए कोई भी मोशन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो देखिए फर्स्ट ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये जो स्लोप है ऊपर की तरफ जा रही है, तो कंटिन्यूस इंक्रीज इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी तरीके से कंटिन्यूस डिक्रीज इन द स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट डी एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलिए इसी तरीके से मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है तो टाइम की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी बट ऑब्जेक्ट जो है सेम डिस्टेंस पे ही रहेगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी बॉडी के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए जब वो रेस्ट में होगा तो कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट डी एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये यहाँ पे दूसरे पॉइंट के लिए बताया इसने, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें जो है कंटिन्यूअस डिक्रीज होगा स्लोप में तो वो डी एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बताएगा। तो यहाँ पे देखिए टाइम 1 टाइम 2, तो टाइम के साथ में इसका जो डिस्टेंस है वो सेम ही है, स्पीड इसकी सेम है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसके एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के जो पैरेलल है वो आपका जो है इक्वेशन इस ग्राफ का आएगा स्टूडेंट्स। कुछ इस टाइप की इक्वेशन यहाँ पे जैसे शो किया हुआ है, ये इस टाइप की इक्वेशन आपकी आएगी। ये देखिए यहाँ पे शो किया हुआ है आपको ये पूरी इक्वेशन S2 माइनस S1, ये जो इक्वेशन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस आपकी आएगी। तो यहाँ पे भी अगर हम स्लोप फाइंड करें तो स्लोप की वैल्यू होगी S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। अब देखिए ये डिस्टेंस तो सेम ही है S1 और S2 के लिए, तो S1 और S2 की वैल्यू इक्वल होगी, तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0 आएगी। तो इस केस में आपका ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट में होगा। आप इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ अपने नोट्स में से कवर कर लिया। हम लोग एक बार इसको एनसीईआरटी से और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए ये तो हम पिछली क्लास में सारा कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में जो हमें कवर करना है वो ग्राफ्स वगैरह कवर करने हैं। ये देखिए यहाँ पे शो किया हुआ है आपको, ये देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे ठीक है एक्स एक्सिस पे टाइम गिवन है 0, 20, 40, 60, 10, 20, 30, 40। तो ये भी ओरिजिन से पास होते हुए आपका जो है ठीक है एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। तो ये कैसी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे शो की हुई है एनसीईआरटी में भी। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे देखिए वैल्यू गिवन है, टाइम इन 0 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल 0 आ रहा है, 2 सेकेंड बाद 1 आ रहा है। तो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी एक ग्राफ आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। ये देखिए और क्लियर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने 2 ही दिया है, मैंने वहाँ पे आपको तीनों ग्राफ आपको वहाँ पे समझा दिए हैं। अब हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहले नोट्स में से पढ़ लेते हैं फिर यहाँ पे इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ठीक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी को हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, टाइम को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो टाइम के साथ में वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसमें जो आपका ग्राफ ऑफ इक्वेशन आएगा वो जैसे आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रेस्ट पे आ रहा था कुछ इसी टाइप का ग्राफ आएगा। मान लीजिए वेलोसिटी v1, ये वेलोसिटी v2, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और t1 t2 यहाँ पे पॉइंट सी और पॉइंट डी हम नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज कम आउट टू बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, जो उसका ग्राफ होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे हमने बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अभी आगे बढ़ाएंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको बताएगा, एक्सीलरेशन को बताएगा, यानी कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन ऑफ द डाटा, यानी कि जो भी आपका ग्राफ है उसकी एक्सीलरेशन को बताएगा। तो यहाँ पे हम एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं v2 माइनस v1
डिवाइड बाई T2 माइनस T1। और यहाँ पे हम साथ के साथ में अगर ग्राफ का एरिया फाइंड कर ले तो डिस्टेंस टेबल भी फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ यानी कि AC इंटू में CD, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, तो वहाँ पे हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। अब इस केस में देखिए V1 और V2 सेम है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 एक्सेलरेशन आपका होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम फॉर एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकती है, यानी कि एक्सेलरेट करेगी मोशन। ये देखिए यहाँ पे V1 V2 T1 T2, तो ये भी ओरिजिन से पास होते हुए स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। चलिए, तो इसमें लिखा है इसने, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देयर विल इक्वल इंक्रीज इन द वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी। ये मैंने पिछली क्लास में आपको डेफिनेशन में बता दिया था यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेटेड हो रहा है बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के फॉर्म में अगर है, तो मान लीजिए कुछ इस टाइप का ग्राफ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये नॉन यूनिफॉर्म वे में मूव कर रहा है, कभी इस पे एक्सेलरेशन इसका कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें ग्राफ जो आएगा कुछ इस टाइप का ग्राफ आपका आएगा। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग ग्राफ आपका बनेगा। तो यहाँ पे देखिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 माइनस T3 हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए टाइम इंटरवल इक्वल है, बट V2 माइनस V1 नॉट इक्वल टू V3 माइनस V2, मतलब ये जो वेलोसिटीज की वैल्यू है वो अलग अलग टाइम में अलग अलग हो सकती है। तो अगर मैं इसकी टोटल वैल्यू फाइंड कर रही हूँ V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, यानी कि मैं इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, V3 माइनस V2 और T3 माइनस T2, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि इस केस में आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होता है। देखिए एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, बट इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ेंगे एग्जाम में लिखेंगे तो जो है ज़्यादा आपका जो है मार्क्स वहाँ पे मिलने का चांसेस होता है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर हम लोग जो है जितना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उतना ही मार्क्स हमको मिलता है। चलिएगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर डी एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्म मोशन डी एक्सेलरेट हो रही है तो उसमें ग्राफ जो है आपका ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ये देखिएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन A1 A2 वेलोसिटी V1 V2 V3 आपकी वेलोसिटी होगी, तो कुछ ग्राफ जो है इस टाइप से आपका अप टू डाउन की तरफ आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू V3 माइनस V2 ये वैल्यू होगी, और T2 माइनस T1 की वैल्यू भी T3 माइनस T2 होगी। तो यहाँ पे भी जब आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, सॉरी यहाँ पे जैसे आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन V2 माइनस V1 V2 माइनस V1, ये देखिए V2 माइनस V1 और V3 माइनस V2 V3 माइनस V2 की वैल्यू दोनों केस में इक्वल हो जाएगी, यानी कि एक्सेलरेशन 1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 2 के इक्वल हो जाएगा। हालांकि ये डी एक्सेलरेटेड मोशन थी, बट यूनिफॉर्म वे में ये घटती हुई आई है। तो इस तरह से भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। चलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर डी एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेट थी, यहाँ पे डी एक्सेलरेटेड फॉर्म में आएगी, यानी कि V1 V2 V3 तीनों की वैल्यू अलग अलग होगी, यानी कि डिफरेंस ऑफ V2 माइनस V1 और V3 माइनस V2 की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, चाहे टाइम इंटरवल बेशक इक्वल ही क्यों ना दिया हो। तो कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ आएगा। ये देखिएगा यहाँ पे शो किया हुआ है कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 है, बट एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंट आएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिए इसने बताया द एरिया इनक्लोज बिटवीन एनी टू इंटरवल T2 माइनस T1 इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको बताएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट को बताएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया है, मान लीजिए कुछ इस टाइप का ग्राफ है जिसमें यूनिफॉर्म मोशन है, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट ये V1 V2 ये पॉइंट A B और यहाँ पे T1 T2, यहाँ पे देखिएगा V1 V2 T1 T2 ये सारे पॉइंट्स है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन T1 एंड T2 अगर हमें फाइंड करना है, इस इंटरवल में अगर हमें फाइंड करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस टाइप से इसकी मोशन हो रही है, देखिए यहाँ से यहाँ गया है, उसके बाद ये कुछ इस टाइप की मोशन है इसकी, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है। इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
इस पूरे का एक एरिया फाइंड कर लीजिए और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लीजिए ACED। तो आपका जो है इस पूरे ग्राफ का एरिया, मतलब अगर मैं इस पूरे रीजन का एरिया निकालूं, यहाँ से यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट मूव किया है यहाँ तक, तो इसका जो है एरिया एक रेक्टेंगल प्लस एक ट्रायंगल के फॉर्म में आपका आ जाएगा। तो वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन T2 एंड T1, यानी कि दो टाइम इंटरवल के बीच में कैसे फाइंड करेंगे आप, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ACED। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे आप 1/2, यहाँ पे बेस फाइंड करने, हाइट फाइंड करने के लिए V2 माइनस V1, टाइम के लिए T2 माइनस T1 आप यहाँ पे करेंगे। तो देखिए वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो हाइट फाइंड करने के लिए V2 माइनस V1 और टाइम के लिए T2 माइनस T1, यानी कि बेस के लिए T2 माइनस T1। इसी तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे देखिएगा रेक्टेंगल में टाइम का डिफरेंस इंटू में यहाँ तक कितनी वेलोसिटी है, V1 है, तो V1 इंटू में T2 माइनस T1। इसको जब हम लोग जो है NCERT से भी एक बार देख लेते हैं, बाकी सब ग्राफ्स में एक ही चीज आपको जो है दी हुई है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये फर्स्ट ग्राफ बताया इसने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार के लिए, ओरिजिन से पास होते हुए स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आएगा, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में, टाइम आवर में यहाँ पे आपको शो किया हुआ है, ये देखिएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर, ठीक है, कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे शो किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ज्यादा क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना। और इसका देखिए एरिया भी फाइंड किया होगा इसने, ये देखिए डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करने के लिए या उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया ABCD, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ABCDE का एरिया फाइंड किया है, इसमें ADE ट्रायंगल और ADCB ये आपका जो है रेक्टेंगल बन गया। तो वहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें यहाँ पे वैल्यूज AB इंटू में BC और वैल्यू 1/2 AD इंटू में AE के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है। चलिएगा तो इसी तरीके से हम लोग जो है, जैसे यहाँ पे देखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन रिड्यूस हो रही है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के फॉर्म में आपको शो किया हुआ है, ठीक है। सारे ग्राफ में वहां पे आपको कवर करा चुका हूं। यहाँ पे देखिए एक और आपको जो है एरिया यहाँ पे भी शो किया हुआ है, ABCD के लिए अगर एरिया फाइंड करना पड़े तो AC इंटू में CD की वैल्यू से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई भी वैल्यू गिवन है, जैसे यहाँ पे जो है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो उसने AC को 40 किलोमीटर पर आवर और CD के लिए T2 माइनस T1 की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, तो इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा तो देखिए हमने जो है लगभग ग्राफ का आपका जो है टॉपिक कवर कर लिया है। तो जैसे मैंने बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताएगा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड, ये किसको बताएगी, स्पीड को बताएगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसको बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसको बताएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये मैंने अभी आपको समझा दिया, ठीक है। चलिएगा आगे हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। ग्राफ में आपको इतना ही पढ़ना है, बट ग्राफ के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह हम लोग जो है वो बाद में कवर करेंगे अगर हमें टाइम मिलेगा तो देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ग्राफिकल मेथड से पढ़ा हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोशन की 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration it is possible to relate its velocity acceleration during the motion and distance cover in a certain interval of time। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पढ़नी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v is equal to u plus at, v for final velocity, u for initial velocity, a for acceleration, t for time। इसी तरीके से s is equal to ut plus half at square, ठीक है, ये देखिए s is equal to ut plus half at square। और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, या कई बुक्स में v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s भी इसको लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बाकी नोटेशन का मैंने यहाँ पे सिंबल दे दिया आपको, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम, s फॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो जो है वेलोसिटी और टाइम इक्वेशन इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है ये इक्वेशन आपकी वेलोसिटी टाइम रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड जो इक्वेशन है उसमें डिस्टेंस को टाइम से रिलेट किया हुआ है, तो डिस्टेंस एस यानी कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपकी सेकंड इक्वेशन है। इसी तरीके से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s, तो यहाँ पे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन यहाँ पे शो किया हुआ है। तो तीनों इक्वेशन को आपको नाम के साथ में जो है याद रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिएगा एक बार एनसीईआरटी में इसको हम लोग जो है और कवर कर लेते हैं। तो देखिए सेम ही चीज़ यहाँ पे आपको गिवन है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, सेम ही चीज़ यहाँ पे आपको गिवन है स्टूडेंट। तो देखिए आज की क्लास में हमने जो है अपना ग्राफ वगैरह का जो टॉपिक था वो हमने जो है कवर कर लिया स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ड्राइव करना सिखाएंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में जो है इसको हम लोग कवर करेंगे। एग्जाम में कई बार 5 मार्क्स का भी आ जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो होपफुली आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट। थैंक यू।